जय माँ कालका, हर हर महादेव। शनिवार 20 जुलाई को दरबार से गुरु दीक्षा दी जाएगी। जो भी बच्चे गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जो दरबार का नंबर दिया गया है उस पर अपनी डिटेल्स ट्यूसडे तक सेंड कर दें। मंगलवार तक अपनी सारी डिटेल्स भेजें और जिनको बुलाया जाएगा वही शनिवार दोपहर 2 बजे आकर के दीक्षा के लिए आ सकते हैं दरबार। लेकिन ध्यान रखिए, गुरु तभी बनाइए जब आप में समर्पण का भाव हो, भरोसा हो, विश्वास हो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा ईश्वर तत्व होता है, मगर एक शिष्य के लिए ईश्वर तत्व से भी बड़ा उसके गुरु का तत्व होता है। आप लोग जब भी किसी को गुरु बनाते हैं तो एक शरीरधारी जो गुरु होता है उनको धारण नहीं करते आप, उनके गुरु के तत्व को धारण किया जाता है। आप गुरु के तत्व को धारण करते हैं। गुरु का शरीर जो है मनुष्य का है, उसमें भी दोष हो सकता है, लेकिन जो गुरु होते हैं उन गुरु तत्व जो रहता है उस पर गुरु तत्व में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। शिष्य पर जो कृपा करते हैं वो गुरु तत्व करते हैं, वही तुम्हें ज्ञान भी प्रदान करता है, वही तुम्हें रक्षा देता है और वही गुरु रूप से तुम्हें दिखाई देता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बताते हैं कि आप हमारे सपने में आए या हमें कुछ प्रॉब्लम आने वाली थी, आप पहले दिख गए। तो वो मैं नहीं दिखा करती उनको, जो गुरु तत्व में चलते हैं शक्तियाँ होती हैं वही दिखती हैं, वही उनको खतरों से भी बचाती हैं और वही उनको जो उनके साथ गलत होने वाला होता है उसका आभास कराती हैं। तो जिसको भी गुरु बनाइए आप, पूर्ण रूप से आपको अपने गुरुओं पर विश्वास करना चाहिए, गुरु तत्व पर विश्वास करना चाहिए। जितना आप अपने गुरु पर श्रद्धा, विश्वास, समर्पण करते हो उतना, और जितना आप गुरु के दिए हुए गुरु मंत्र का जाप करते हो आपको उतनी ही कृपा मिलती है। ये ध्यान रखिए, कोई भी गुरु जब आपको गुरु मंत्र देता है तो 50% उस मंत्र में जागृति करके देता है और बाकी का जो 50% होता है वो आपको अपनी मेहनत से करना पड़ता है। तो यहाँ दरबार से जिसको भी दीक्षा दी जाती है उनको गुरु मंत्र के साथ साथ सबसे पहले उनकी खुद की सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा और जिस स्थान पर वो रहते हैं वहाँ की सुरक्षा पहले कराई जाती है, उसके बाद बाकी की साधना दी जाती है। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो मुझे मंगलवार तक मैसेज कर दें, अपनी डिटेल्स भेजें। आगे की जानकारी फिर उनको मैसेज पर ही दी जाएगी। पर ध्यान रखिए, जो भी जुड़ें पूर्णतः समर्पण के साथ जुड़ें, क्योंकि गुरु देखिए, अगर आप ये सोच के गुरु बनाते हैं कि आपकी जो मटेरियल लाइफ में जो भी जैसी भी परेशानियाँ चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में, कोई कर्जे से परेशान है या किसी को किसी और प्रकार की दिक्कत है, तो गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है कि आपको किस प्रकार उन सारी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन आप सोचें कि आपके बदले आपके कर्म गुरु नहीं काट सकता, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। कर्म आपको खुद से करना होगा। गुरु आपको रास्ता दिखाएगा, आपका जो भक्ति का मार्ग है उसको आपके लिए सुगम बनाएगा। जो भी आपके साथ जो भी दिक्कतें, परेशानी, उनका सॉल्यूशन आपको गुरु देगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप अगर ये सोचें कि किसी को गुरु धारण किया तो चमत्कार हो जाए, रातों रात घर में जितनी परेशानियाँ वो सब दूर हो जाए, तो उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी होगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। गुरु जो है वो आपको अध्यात्म का रास्ता दिखाता है, क्योंकि गुरु के साथ साथ आपको गुरु कृपा जो मिलती है, गुरु के साथ जो भी शक्तियाँ चलती है उनकी कृपा भी आपको आशीर्वाद रूप से मिलती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी को भी गुरु बनाएं उसमें आपको समर्पण देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शंका नहीं करनी है, विश्वास रखेंगे, विश्वास से ही सब कुछ आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और वही बच्चे जुड़ें जिनके अंदर समर्पण का भाव हो। ठीक है, वो बच्चे बिल्कुल भी जुड़ने की कोशिश ना करें जो आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं और किसी के प्रति समर्पित नहीं है। जीवन में आप एक गुरु बनाइए, 2 बनाइए, 6 बनाइए, 10 बनाइए, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो भी आपके गुरु हैं उनको आपको हमेशा सदैव जब तक आप जीवित हैं उनको आपको सम्मान देना चाहिए। उनको सम्मान देंगे, गुरु के जो भी आदेश रहते हैं उनकी अवहेलना नहीं करेंगे, तो आप जीवन में कभी भी कहीं भी परेशानियाँ आपके जीवन में नहीं आएगी, कहीं भी आपको दुख तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अगर आप कहीं से भी गुरु धारण करते हैं या किसी गुरु को छोड़ के आते हैं और उसकी निंदा करते हैं, गुरु के प्रति समर्पण नहीं देते हैं, तो आपको स्वतः ही जो भी चीज़ें आपके साथ, अगर कोई शक्ति भी चलती होगी तो शक्तियाँ भी उसी दिन से आपको त्यागना शुरू कर देंगी, आपके रास्ते ब्लॉक करने शुरू कर देंगी, जिस दिन से आप अपने गुरु की निंदा करेंगे और गुरु के प्रति समर्पण नहीं रखेंगे।
इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि हर गुरु ये जानता है कि जो बच्चा उससे जुड़ा है उसमें कितना पोटेंशियल है, कितना भार वो सह सकता है। तो गुरु उतना ही वज़न डालता है बच्चे के ऊपर जितना वो प्यार से उठा सके, आराम से उठा सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से जो भी साधनाएँ कराई जाती हैं बिल्कुल फ्री कराई जाती हैं। सिखाने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन सीखने के भाव अच्छे होने चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहें, मुझे दरबार के जो नंबर दिए हुए हैं उन पर अपनी डिटेल्स सेंड कर दें, और तभी वहीं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जय माँ कालका, हर हर महादेव।